नमस्कार साथियों, आज भारतीय राष्ट्र निर्माण पार्टी के माध्यम से एक छोटा सा इंटरव्यू में एक ऐसे शख्स को लेने जा रहा हूं जो कि पिछली बार जिला पंचायत सदस्य सिकंदरपुर बेल्ट अकबरपुर से लड़ चुके हैं। हम लोग चाय पे चर्चा कर रहे हैं। ये चाय रखी हुई है और ये नेत्रम भाई की चाय है। हम लोग चाय पे चर्चा करेंगे और कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करेंगे जिससे हमारे युवाओं को ये जानने को मिलेगा कि राजनीति में पैसे का क्या महत्व है, क्या नहीं है। तो सबसे पहले नेत्रम भाई, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद सर। नेत्रम भाई, आप जिला पंचायती का चुनाव पिछली बार लड़े थे आप? जी लड़े। थोड़ा जोर से बोलिए, हमारे पास माइक नहीं है। सर लड़े थे। तो बार माइक ले लिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल भी ले लिया जाएगा। आप कितना वोट पाए थे उस चुनाव में, जिला पंचायती चुनाव में? 350 के आसपास मिला था सर। अच्छा, 350 वोट आपको मिले थे। आपने कितना पैसा खर्च किया था? सर पैसा तो उसमें कहाँ ना के बराबर पैसा नहीं, खर्चा तब किया था। जैसे जी नामांकन के लिए या नामांकन के लिए बहुत ज़्यादा नहीं लगा था सर। कुल मिला जुला के 2,500-3 हज़ार रुपये लगा था। हाँ। और अच्छा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, टोटल चुनाव में जिला पंचायती आप चुनाव लड़े, टोटल कितना खर्चा आया होगा? सर बहुत ज़्यादा 5 से 6 हज़ार रुपये, क्योंकि मुझे अपने लोगों पे भरोसा था। और जहाँ तक इलेक्शन में पैसे की तो ज़रूरत नहीं होती है, बात होती है आपकी फेस वैल्यू की, आपकी मंशा की, आपके अंदर क्या भावना रहती है। अगर आपके अंदर अच्छी भावना है तो आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात उसी है। तरीके से मैंने इलेक्शन लड़ा था, पैसों को ना महत्व दे करके। अगर मुझे पैसे से इलेक्शन लड़ना होता तो मेरे वोट वो कम से कम ये समझ लीजिए मैं विजयी होकर निकलता वहाँ से। क्या बात है। हाँ? देखिए, यहाँ पे एक तरफ तो हमारे युवा नेता नेत्रम भाई ये बोल रहे हैं कि पैसे का बहुत महत्व नहीं होता, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अगर मैंने पैसा खर्च किया होता तो मैं विजयी बन के आया होता, मैं मतलब जीत जाता मैं। तो इसका मतलब ये लगता है कि चुनाव में पैसे का महत्व तो है ना, लेकिन क्या कोई युवा राजनीति करना चाहता है, राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करना चाहता है और उसके पास पैसा नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए? चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? पहले चुनाव तो लड़ना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है। एकदम से आप सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। एक्सपीरियंस के लिए आप एक बार चुनाव लड़िए, क्योंकि आपको सारा कुछ अंदाज़ा मिल जाता है कैसे क्या है पॉलिटिक्स, कैसे लोग होते हैं। सर ये बता रहे हैं हमारे नेत्रम भाई कि चुनाव लड़ना जरूरी होता है, अनुभव होता है और उस अनुभव के बेस पे आगे आगे वो तैयारी करते हैं, आगे प्लानिंग होती है। यहाँ पे मैं अपने जो दर्शक हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ राजनीति नहीं, आप पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, जॉब आपको मिलती है, आप उसके लिए या कोई भी ट्रेनिंग करते हैं, तो उसके लिए आपको अप्रेंटिस या उसको एक्सपीरियंस के लिए आपको कहीं ना कहीं भेजा जाता है। पहली बार आप अधिकारी बन के भी जाते हैं तो एक ही बारी में सारा मैनेजमेंट सीख नहीं लेते, उसकी आपकी ट्रेनिंग होती है और फिर बहुत सारी चीज़ें आप करते करते सीखते हैं। एक बात का मैं हमेशा अपने हर वीडियो में चर्चा करता हूँ कि राजनीति में पैसा जरूरी नहीं है, मेहनत जरूरी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप पहला चुनाव लड़े। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ नेत्रम भाई, चुनाव हारने के बाद क्या आप तब से अभी क्षेत्र में सक्रिय हैं कि नहीं है? सर अभी तो सक्रिय, जैसे कि मेरी मंशा चुनाव लड़ने की इस तरीके से थी, मैं समाज की सेवा करना चाहता था। जो हमारे यहाँ पे, मैं इलेक्शन में अपने यहाँ पे पूरी तरीके से गया, देखा, घर घर गया, बहुत से लोगों से मुलाकात हुई। हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव बहुत ज़्यादा है और उस शिक्षा के अभाव की वजह से गरीबों का बहुत तरीके से शोषण होता है। उनको पता ही नहीं किस चीज़ के लिए पैसे आए, लेके चले गए, कॉलोनी के नाम पे ले गए, कोई भी भारत सरकार की स्कीम आई, यूपी सरकार की स्कीम आई, उसके नाम पे ठग के लेके चले गए, पेंशन के नाम पे लेके ठग के चले गए। तो उस चीज़ को लेकर के मैंने क्रांति लाने की कोशिश की थी और लोगों से बातचीत करी। और अभी भी मैं बहुत तरीके से लोगों के बीच में जाता रहता हूँ, काम करता रहता हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने जो भी हमारे यहाँ के लोग हैं जो बाहर कमाने जाते हैं, रोज़गार का बहुत बड़ा इशू रहता है हमारे यहाँ पे, उसको लेकर के मैंने बहुत हद तक काम किया है और पहले भी करता रहा हूँ। और अभी ये समझ लीजिए बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने कम से कम 250-300 लोगों को रोज़गार दिलवाने का काम किया है। काफ़ी सारे बच्चों या बच्चियों को बाहर तक मैं लेके गया हूँ। अब उनको बाहर की देश दुनिया के बारे में जानने और सीखने का भी मौका मिला है। अगर सर का अगर अगला इंटरव्यू होता है तो जिन लोगों को मैंने बाहर भेजा है बच्चों को जॉब करने के लिए
या फिर मेरे माध्यम से जो बच्चे कुछ भी समाज में शिक्षित हुए हैं, जो जानकारी उनको मिली है, अगले इंटरव्यू में उनसे मुलाकात भी करवाऊंगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि नेतराम भाई ने बताया कि चुनाव हारने के बाद भी ये सक्रिय रूप से लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की जो हर संभव मदद हो वो कर रहे हैं। तो क्या आप सिर्फ पैसे से मदद कर रहे हैं कि मोटिवेशन करके भी लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं? सर पैसा महत्व तो नहीं होता, अगर मैं पैसा दे दूं लोगों को तो पैसा खर्च हो जाता है, ठीक है। मोटिवेशन भी ज़रूरी होता है। सबसे बड़ा हमारे यहाँ पे रोज़गार बहुत ज़रूरी है। मैंने लोगों को रोज़गार दिया, और जिन लोगों का शोषण होता था, जो जानकारी के अभाव की वजह से इस चीज़ों के बारे में गरीबों को पता नहीं होता, मैंने उन तक सारी जानकारी पहुँचाने का काम किया है। तो जैसा कि आप सभी साथियों ने देखा कि हमारे नेतराम भाई लगातार आप अपना एक एनजीओ भी चलाते हैं, जिसके माध्यम से सोशल मीडिया मतलब जिसके माध्यम से आप सोशल काम कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि महत्वपूर्ण राजनीति में पैसा नहीं है, सेवा है। आप राजनीति जो करना चाहते हैं वो समाज सेवा के लिए करना चाह रहे हैं, लेकिन होता क्या है, जैसे ही हम नेता बन जाते हैं तो हमारा मेन फोकस होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। हम लोगों को चाहते हैं कि जनता को अवेयर ना करें, लोगों को अवेयर ना करें। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्र निर्माण पार्टी यही प्रयास कर रही है कि अपने माध्यम से युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ करके हम उनकी फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकते, लेकिन उनको मोटिवेशन करके, उनको रास्ता दिखा करके उनको आगे बढ़ा सकते हैं, जैसा कि नेतराम भाई लगातार कर रहे हैं। तो साथियों, आपने इस वीडियो को देखा और इसका एक अगला पार्ट भी आएगा जल्दी। ये वीडियो मैंने एक चाय की दुकान पे शूट किया, जहाँ हम लोग चाय पीते हुए चर्चा कर रहे हैं। बस एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको हिम्मत नहीं हारना है, लगातार लगे रहना है। समय लगेगा लेकिन कामयाबी जरूर मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।